ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ आज चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज सोमवार है और आज मैं वादे के तहत अपनी चर्चा करने आया हूँ स्वर विज्ञान पर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने अभी लास्ट जो चर्चा की थी उसमें आपसे चर्चा की थी कि स्वर का सूक्ष्म थोड़ा प्रयोग क्या है। अमूमन किस स्वर में उठना चाहिए, किस स्वर में सोना चाहिए और किस स्वर में खाना खाना चाहिए, किस स्वर में पानी पीना चाहिए, किस स्वर में छोटी नेति यानी यूरिन के लिए, पेशाब के लिए जाना चाहिए और किस स्वर में टॉयलेट, लैट्रिन या स्टूल पास के लिए जाना चाहिए। ये सब हमने आपको बताया। देखिए, जहाँ तक आज हम आपको शुरुआत कर रहे हैं विधिवत रूप से और इसको आप लोगों को अनवरत हमारे साथ जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम बताना चाहते हैं आपको कि ये जो स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान है, ये अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है। संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है जो इसके समकक्ष खड़ा भी हो सके। बाकी सारा सब कुछ इस स्वर से ही निर्मित हुआ है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ इससे अछूती नहीं है, सब चीज़ इससे उत्पन्न हुई है। ये प्राण ही सब कुछ है। प्राण के बगैर कल्पना ही नहीं की जा सकती जीवन की। आप किसी दूसरी चीज़ों के बगैर अभाव में रह भी सकते हो, लेकिन इस प्राण यानी श्वास के अभाव में नहीं रह सकते। आप अवलोकन करिए, यदि आपकी 10 मिनट के लिए भी सांस रुक जाए तो क्या आप जीवित रह पाओगे? कभी नहीं। तो सारा का सारा सब खेल इसी का है, इन श्वासों का है। सूर्य स्वर या चंद्र स्वर या दक्षिण नाड़ी या वाम नाड़ी या इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी, मध्यमा नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आज से हम देखिए मुख्य रूप से जो उपयोगी चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बाकी गैर जरूरी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है, ना उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें लोगों के समझ से परे हो जाएंगी और वो आप समझ भी नहीं पाओगे, तो उसकी चर्चा करना बेकार है। देखिए, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 72,000 नाड़ियाँ हैं। ठीक है, कई शास्त्रों में 3.5 लाख तक नाड़ियाँ बताई गई हैं। यदि हम उन नाड़ियों का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी और शायद हमको उन नाड़ियों के नाम ही न याद रहे। तो इन 72,000 जो नाड़ियाँ हैं, इनमें जो है 36,000 नाड़ी हमारे बाईं तरफ है और 36,000 दाहिनी तरफ है। इन 72,000 नाड़ियों में भी 20 नाड़ी मुख्य हैं, 10 बाईं तरफ, 10 दाहिनी तरफ। ठीक है, और बीच में मध्यमा नाड़ी है। तो इनमें भी 3 नाड़ियाँ ही अति श्रेष्ठ हैं। वाम भाग में इड़ा नाड़ी और दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी, जिसे हम पिंगला को सूर्य स्वर कहते हैं, इड़ा को चंद्र स्वर कहते हैं, और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, जिसे हम मध्यमा नाड़ी भी बोलते हैं। अब देखिए, ये किसी एक समय में हमारा एक ही स्वर एक्टिव रहता है, एक ही सांस एक्टिव रहती है, चाहे वह दाहिनी एक्टिव हो या बाईं एक्टिव हो, और बीच में कुछ सेकंड के लिए 12, 13 या 14 श्वास के लिए मध्यमा एक्टिव होती है। कभी कभी ये 4 से 5 मिनट भी चल जाती है। तो 1-1 घंटे का इनका क्रम बताया गया है। 2.5 घटी, एक नाड़ी का, वाम नाड़ी का और दक्षिण नाड़ी का भी 2.5 घटी क्रम बताया गया है। यह क्रम अनुसार चलती रहती है। बीच में जब स्वर परिवर्तन होता है तब बीच में 12 से 13, 14 श्वास तक सुषुम्ना चलती है।
वाम नाड़ी में देखिए सभी प्रकार के स्थिर कर्म किए जाते हैं, जिसकी अपेक्षा हम करते हैं कि ये लंबे समय तक चले, या शुभ कर्मों, सारे के सारे शुभ कर्म वाम नाड़ी या चंद्र नाड़ी में सिद्ध होते हैं, और सभी के सभी अशुभ कर्म या चर कर्म, जिन्हें हम कह सकते हैं तुरंत फल दे, या जिनके, या तो हम कह सकते हैं कि जिनका परिणाम हमें पता ना हो कि क्या होने वाला है, ऐसे काम हम सूर्य नाड़ी में करते हैं तो वह सफलता प्रदान करते हैं। और सभी स्थायी और शुभ कर्म वाम नाड़ी में किए जाते हैं। और इन दोनों तरह के कर्म जो है, मध्यमा नाड़ी जब होती है तो किसी भी प्रकार के ये दोनों कर्म नहीं किए जाते हैं। इसमें केवल सांसारिक कर्मों की नाश होता है, इसमें केवल आध्यात्मिक कर्मों के लिए ये नाड़ी प्रशस्त है। तो हाँ, यदि आप कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, या कोई अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति चाहते हैं, तो आप मध्यमा नाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 गुना से 10,000 गुना तक सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है, यदि आप कोई मंत्र आप 1 साल जप कर रहे हैं, वो आपको केवल 10 माला रोज पढ़ रहे हैं, वो केवल सुषुम्ना में यदि आपने किया तो वह 1 माला ही बराबर 1000 या 10,000 माला के बराबर लाभ देगी। लेकिन अब जिसको पता नहीं है तो वो कैसे क्या इसका पता करेगा कि कब मेरा सुषुम्ना चल रहा है, या कब मेरा वाम दक्षिण चल रहा है, या वाम चल रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, स्वर परीक्षण का एक मैं तरीका आपको बताता हूँ, इसको आप ध्यान रखिए। इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका आप लोगों के लिए होगा नहीं। इस तरह आप जब अपने हाथ रखेंगे तो यदि इस तरफ आपके फ्लो आ रहा है बाईं तरफ, जिस तरह श्वास आ रहा है तो ये वाम नाड़ी है, यदि इधर आ रहा है तो दक्षिण नाड़ी है, और यदि दोनों में बराबर महसूस हो रहा है तो यह सुषुम्ना है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि जिधर पर अधिक मात्रा विश्वास का प्रवाह हो तो वही नाड़ी का चलना माना जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मेरा वाम नाड़ी या दक्षिण नाड़ी चल रही है, 60% प्रवाह वाम नाड़ी का है, 40% प्रवाह दक्षिण नाड़ी का है, तो इधर पे जो अधिक होगा वही माना जाएगा, यानी वाम नाड़ी माना जाएगा। तो जो जितनी स्ट्रांग चलेगी उतना ही उसका फल भी अच्छा होगा। अब शुरुआत कैसे करना है इसकी देखिए, तो शुरुआत करने के लिए सीधा सा नियम है, जो लोग इसको जैसे हिसाब से फॉलो कर सके, अब जिसके पास जितना समय हो। अब देखिए जो अपना हिंदू कैलेंडर है या सनातन, जिस पे हम अपने 30 त्यौहार मनाते हैं, शुक्ल पक्ष चंद्र का महीना पक्ष होता है, और कृष्ण पक्ष सूर्य का पक्ष होता है। एक महीने में ये 2 पक्ष होते हैं। अमावस के बाद बढ़ता हुआ चंद्र शुक्ल पक्ष का प्रतीक है, और पूर्णिमा के बाद घटता हुआ चंद्र कृष्ण पक्ष का प्रतीक है। तो अपनी शुरुआत ऐसे होती है कि देखिए जब हम सुबह उठते हैं, ये सूर्योदय से पहले आमतौर पर भी उठना चाहिए और वही मान्य होगा, और ये विज्ञान उसी पर काम करेगा जो सूर्य निकलने से पहले उठता है। यदि सूर्य निकलने के बाद गधों की तरह आप लेटे रहोगे तो ये उनके ऊपर काम नहीं करेगा। वो इससे अच्छा है कि वो इसका पालन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गधे और बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं है कि पड़े हैं बेवकूफ़ों की तरह 10 बजे तक 11 बजे तक। ऐसे उल्लू टाइप के लोग इसका उपयोग ना करें तो बेहतर है। तो हो सकता है मेरी बातें सुनकर कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि अपने आप में वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, और वास्तव में वो 1 नंबर के चूतिया हैं जो सूर्य निकलने के बाद भी सोते रहते हैं। तो अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। हमें सूर्योदय से 1 घंटे पहले या कम से कम आधा घंटे पहले तो हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और ध्यान आपको ये रखना है कि सूर्य जब निकल रहा है, आपके लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो भी हो आपके इधर सूर्योदय का, वो आपको पंचांग में या आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में सब पता चल जाएगा। जब सूर्य निकल रहा है उस समय आपको
देखना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अब देखो स्टार्ट ऐसे होता है, शुक्ल पक्ष प्रथम द्वितीय तृतीया, पहली 3 तिथियों में प्रथमा द्वितीय तृतीया हमारा चंद्र स्वर रहना चाहिए शुक्ल पक्ष में। यदि ऐसा है तो हमारे आने वाले 15 दिन अति शुभ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि पहले दिन शुभ रहा चला, मान लीजिए शुक्ल पक्ष प्रथमा को हमारा चंद्र स्वर चला सूर्योदय से 1 घंटा तक, नेट टाइमिंग नोट कर लीजिए। हालांकि इस पे भी थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे वो हो सकता है, वो दिन और रात के समावधि के हिसाब से होगा, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए 1 घंटा। उसकी विश्लेषण जो होगा वो आगे बाद में चर्चा करेंगे उस पर। अब जहाँ से, जैसे मैं यहाँ से हूँ अपने लोकल बांदा से, यूपी से, तो मेरे इधर आज का सूर्योदय टाइम 6:48 प्रातः है। तो हमें यहाँ से देखना है कि अगले 1 घंटे तक हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए और शुद्ध अवस्था में चलना चाहिए। यदि ऐसा होता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, तो आने वाले 15 दिन आपके मानसिक रूप से बहुत अच्छे जाएंगे, आप बीमार पड़ने वाले नहीं हो, ये बात आप लिख लीजिए। और मैं आप इसको किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, यदि ऐसा है तो वह आने वाले 15 दिन में बीमार नहीं पड़ेगा, ये बात तय है। और यदि पड़ेगा भी हल्का फुल्का तो उसको तत्काल ठीक भी हो जाना, अभी बीमार पड़ेगा तो शाम तक ठीक भी हो जाएगा। और ठीक इसका विपरीत यदि यह हुआ, मान लीजिए शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और उल्टा चल गया, सूर्य स्वर चल गया, तो आप ये मान के चलिए आने वाले 15 दिन में आप बीमार निश्चित पड़ोगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बीमार भी अच्छा खासा पड़ोगे, ठीक है। और अब आई शुक्ल पक्ष द्वितीया की बात। यदि इसमें चंद्र स्वर चला तो आपको उस 15 दिन में धन से लाभ होगा, ये बात तय है। और यदि आप ठीक, अब कहानी इसकी उल्टी हो गई, मान लीजिए चंद्र ना चला सूर्य चला, तो आपको या तो 2 कंडीशन पैदा होंगी, धन लाभ तो बिल्कुल होगा नहीं, और यदि होगा तो अल्प मात्रा में होगा या ना के बराबर कहिए, नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि धन लाभ नहीं होगा यदि शुक्ल पक्ष द्वितीया को उल्टा चला तो। सीधा चला तो होगा, निश्चित होगा। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ये तो आपके व्यवसाय पर निर्भर करेगा। आप कोई कहे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा या अरबपति बन जाऊंगा, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें होगी। जिस प्रकार के उसके कर्म होंगे उसी प्रकार से उसको लाभ होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अपने कर्म के हिसाब से आपके लाभ और हानि तय करते हैं। और यदि आपका बड़ा भारी व्यवसाय है तो हानि भी उसी मात्रा में होगी। अब ये तो हो गया शुक्ल पक्ष द्वितीया के। अब शुक्ल पक्ष तृतीया आते हैं। यदि आप शुक्ल पक्ष तृतीया में सही स्वर चला आपका, तो आपको सामाजिक रूप से सम्मान मिलेगा, ये बात तय है। आपका समाज में सम्मान होगा, ठीक है। और यदि उल्टा चला तो आपको समाज में उस 15 दिन के बीच में अपमान भी महसूस हो सकता है। 100% अपमान महसूस होगा, या आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं मेरा अपमान हुआ। भले ही किसी ने अपमान आपका ना किया हो, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ मेरा अपमान हुआ। और यदि ये तीनों दिन अच्छा चला, प्रथम द्वितीय तृतीया, तो आपके आने वाले 15 दिन में मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सभी स्थिति आपकी ठीक रहेंगी। मैंने आपको तीनों दिनों का अलग अलग बता दिया। यदि तीनों दिन हुआ तो सबसे बेस्ट 15 दिन आपके जाने वाले हैं। और एक बात ये भी है कि अब सूर्य निकलने से 1 घंटा तक चलना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल मान लीजिए 10 मिनट चला, अब 6:48 पे सूर्योदय है मेरे इधर, मैं अपने इधर के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अपने इधर के हिसाब से तय करना है। और 10 मिनट मान लीजिए चला 6:58 तक, उसके बाद वो सूर्य स्वर आ गया, तो केवल 10 मिनट का कैलकुलेशन आप 15 दिन में कर लीजिए। 60 मिनट मतलब 4 मिनट बराबर 1 दिन यहाँ लागू होगा, ठीक है। तो
अब आपका 8-10 मिनट चला तो 2.5 दिन ही आपके ऐसे रहेंगे, बाकी दिन आपके विपरीत ही रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है 6:48 पे सूर्योदय मान लीजिए आधा घंटे बाद आपका चालू होता है, तो उस स्थिति में पहले आधा दिन उसी 4 मिनट प्रति एक दिन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप बहुत होशियार हैं, इतना तो यदि आप सुन रहे हैं मुझको तो आप इतने होशियार होंगे कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जितना चलेगा, जितनी अवधि उस 1 घंटे, उतना ही 15 दिन में उसी हिसाब का परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन पूर्णतया लाभ तो आपको तब मिलेगा, ये तो ऐसा हो गया कि आपको स्वर के लाभ मिल गए, बिना तत्व के कोई स्पष्ट फलादेश कहना गलत है, ठीक है। आप फिर बात की मुझे गाली दो यार, मेरा तो चंद्र स्वर चला था और मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, तो फिर कहोगे कि यार तुम लफाज हो, तुम ऐसा हो वैसा हो। तो ऐसे ही लोगों ने अपूर्ण जानकारी के अभाव में इस शास्त्र को बदनाम किया है और कह दिया है कि ऐसा है वैसा है, जबकि उनको खुद पूरी जानकारी नहीं है। स्वर के साथ तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यदि सूर्योदय से जितनी अवधि तक पृथ्वी तत्व या जल तत्व चलेगा, उतना ही टाइम आपको परफेक्ट 100% कन्फर्म मिलेगा, जो आपके हिसाब से चलेगा। अब मान लीजिए चंद्र स्वर तो चल रहा है प्रथमा द्वितीय तृतीया को या जो भी हो, लेकिन उसके खिलाफ जो है वायु या अग्नि चल रहा है, तो परिणाम उसके उल्टे हो जाएंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तत्वों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना भी यदि कर लिया, स्वर को कर लिया, तो लगभग 75% तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्वर विज्ञान जो है अपने आप में अनुपम है, इसकी सम्यक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप केवल ये करिए कि जो तिथियां हैं उनके हिसाब से स्वर पहले 3 दिन शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, सही स्वर चलना चाहिए। अब देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चंद्र चलना चाहिए, नियम मैंने आपको बता दिया, जैसा चलना चाहिए वैसा चले। उसके बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी सूर्य चलना चाहिए, सप्तमी अष्टमी नवमी चंद्र चलना चाहिए, दसवीं एकादशी द्वादशी सूर्य चलना चाहिए, त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा चंद्र चलना चाहिए सूर्योदय से 1 घंटे तक। लेकिन पक्ष जब शुरुआत होता है तो प्रथम 3 दिन अनिवार्य रूप से चलना चाहिए, जो तिथि कही गई है। अब आते हैं कृष्ण पक्ष में, यानी पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद प्रथमा में सूर्य स्वर, द्वितीया में सूर्य स्वर, तृतीया में सूर्य स्वर। लेकिन आप एक बात इधर कृष्ण पक्ष में ध्यान रखेंगे, कृष्ण पक्ष में हानि ज़्यादा होगी यदि विपरीत चला। शुक्ल पक्ष चंद्रमा होता है सौम्यता का प्रतीक, इसलिए थोड़ा बहुत आपके ऊपर कृपा हो जाती है, लेकिन यदि कृष्ण पक्ष में विपरीत चला तो हानि ज़्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप अपने पिछले जीवन को अनुभव करिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा कि सही है या गलत है, क्योंकि मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा और इस पर अमल करिएगा। तो कृष्ण पक्ष प्रथमा द्वितीया सूर्य स्वर चलेगा, चतुर्थी पंचमी षष्ठी चंद्र स्वर, सप्तमी अष्टमी नवमी सूर्य स्वर, दसवीं एकादशी द्वादशी चंद्र स्वर, त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस्या ये सूर्य स्वर चलेगा सूर्योदय से 1 घंटे तक। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ कैलकुलेशन होती है सूर्योदय से होती है। अब एक बात आपको और हम क्लियर कर देते हैं, ये तो हो गया तिथि, आप इतना समझ चुके हो। और दूसरी बात, जो सूर्योदय के समय चलेगा स्वर, ठीक सूर्यास्त के समय ठीक उसका उल्टा होगा, इसको आप और थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमारे इधर 6:48 है सूर्योदय का टाइम, और शाम के 5:57 आज का सूर्यास्त का समय है। तो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले उसका विपरीत स्वर चलना अनिवार्य है, जब तक सूर्यास्त हो जाए उसके बाद तब तक। तो जैसे आज
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को सुबह चंद्र स्वर चलेगा सूर्योदय तक, तो शाम के सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेके सूर्यास्त तक सूर्य स्वर रहेगा। और सुबह यदि चंद्र स्वर रहेगा सूर्य स्वर रहेगा तो शाम के सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेके सूर्यास्त तक चंद्र स्वर रहेगा, ठीक उसका उल्टा रहेगा। और मध्याह्न को हमेशा चंद्र स्वर, जो सुबह का स्वर रहेगा, मध्याह्न यानी स्पष्ट दोपहर, बीच में दिन और रात, दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य का समय मध्याह्न, इस समय वही स्वर रहेगा जो हमें प्रातःकाल मिला था सूर्योदय के समय। अब 12:22 मेरे उधर का मध्याह्न समय है आज का, तो 12:22 से अगले 1 घंटा तक निश्चित रूप से चंद्र स्वर वही स्वर रहना चाहिए जो सूर्योदय के समय का स्वर था, सूर्य या चंद्र जो भी हो। तो आप इसको समझ गए हैं, आप इतना पालन करिए और आप 3 दिन केवल पालन करिए। चौथे दिन यदि आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा, लाभ तो आपको पहले दिन से ही मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए इसके विपरीत चल रहा है तो आप बदल के उसको सही कर लो, लेकिन बदलने से क्या होगा, लाभ आपको 25% ही मिलेगा। हाँ, जो ओरिजिनल जो प्राकृतिक रूप से चल रहा होगा तो उसकी बात अलग होती है, वो 100% रिजल्ट देता है। लेकिन जब हम आप उसको बलपूर्वक बदलते हैं तो उसमें लाभ 25% ही मिलता है। हाँ, लेकिन यह है कि हम नुकसान से बच जाएंगे। अब बदलेंगे कैसे, बदलने के तरीके भी बहुत हैं। अब जैसे सूर्योदय के समय हमें चंद्र स्वर चाहिए, हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको क्या करना है ये देखिए, इस बाएं हाथ की मुट्ठी इस पर लगाई, बाएं हाथ की मुट्ठी को इस तरह किया और यहाँ पर इधर पे दबा के हम इस तरह बैठ जाएंगे, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे दाहिना, और फिर इधर से श्वास जब लेंगे एक मुश्किल से 30 सेकंड से 2 मिनट तक के बीच में चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका ये। और यदि मान लीजिए दाहिना एक्टिव करना है तो इसको करा, इस मुट्ठी बंद करके इधर पे लगा के इधर पे लगा लिया, तो 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में सूर्य स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा। ये तरीका है एक तो। और दूसरा, आप लेट कर भी बदल सकते हो। जैसे आपको सूर्य चलाना है तो आप बाईं करवट लेट जाइए, जो भाग ऊपर रहेगा वो थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, आकाश की तरफ जो भाग रहेगा। आपको दाहिना चलाना है तो बाईं तरफ करवट लेकर लेट जाइए, और बायां चलाना है तो दाहिनी तरफ करवट लेकर लेट जाइए, तो इससे एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अब कहीं आप बाज़ार में हो या कहीं कुछ हो तो वहाँ आप लेट तो जाओगे नहीं रोड में, तो वहाँ तो ये तरीका बेहतर रहेगा। बाकी तरीके और भी हैं तो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंडीशन आप कुछ नहीं कर सकते, तो जैसे आपको चंद्र एक्टिव करना है तो आप ठंडे पानी से मुंह धोएंगे तो थोड़ी देर में चंद्र एक्टिव हो जाएगा। और यदि आपको सूर्य एक्टिव करना है तो कुछ तीखा ईखा खाने पीने से तत्काल सूर्य एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हम सूर्योदय की स्वर की परीक्षण कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखिए, आधा घंटा पहले से या 1 घंटे पहले से कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ, और यदि खाने पीना मददगार तब हो सकता है जब आपको सूर्य की तिथि में मान लीजिए विपरीत स्वर चल रहा है, तब आप ऐसा कुछ खा लीजिए तो ताकि आपको मदद हो जाए उस पर कि आपका सूर्य चलने लगे। और चंद्र के समय में आप कुछ ऐसा शीतल कुछ यूज करिए जिससे आपका चंद्र एक्टिव हो जाए। तो अब मैंने आपको आज तिथियों के हिसाब से चलना बताया। मेरे बाकी अगले विषय में हम चर्चा करेंगे कि जब ये जो स्वर चलते हैं ये किन किन समय में कैसा कैसा फल देते हैं, या तत्व इसके बारे में कि पूर्णांग क्या है, रिक्तांग क्या है, या सुषुम्ना क्या है, इसके हम चर्चा करेंगे। अगले हमारा जो टॉपिक रहेगा उस पे हम पूर्णांग, रिक्तांग और सुषुम्ना, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हमने सूर्य चंद्र को कहा है, लेकिन अगला विषय पहला हमारा सुषुम्ना ही होगा।
ठीक है, नमस्ते, हरि ओम।